बिल्कुल ठीक है, यही से कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। जी मेरा जो क्वेश्चन है वो साहिल साहब से है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साहिल साहब मुझे आपसे ये पूछना था कि हम लोगों ने जो बचपन में कुरान पढ़ा, यानी कि जो पेरेंट्स ने पढ़ा दिया, तो वो अब रियलाइज हुआ कि जो कुरान पढ़ा था वो सही नहीं पढ़ा, यानी कि वो तरीका ठीक नहीं था। तो क्या हमें अब तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखना चाहिए या उसी कुरान को पढ़ते रहें जो सिखाया गया? जैसे ही आपको पता चल गया कि तजवीद, मुझे नहीं पता, कुरान की अरबी की बात करी कि आपने तजवीद का लफ्ज़ बोल दिया, तो तजवीद तो सीखना ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि मैं आपको इतनी सी बात बताऊँ, ये अच्छी बात है रमज़ान में ही बात हो रही है। तजवीद इतनी ज़रूरी चीज़ है कि अरबी आम ज़बान नहीं है। उर्दू में भी हम ना काफ़ी सारी चीज़ें गलत करते हैं, मुझे तो पता है, मैं उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, हम सबको पता है, हम जान के भी गलत उर्दू बोलते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरबी में ना ये मामला ऐसे हो नहीं सकता। अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह है। आप जब तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे तब तक ये तमाम तारीफ़ें और तारीफ़ का मंबा अल्लाह के लिए है नहीं बनेगा। ये जो दूसरी वाली है ना, जिसे मैंने अभी पहले पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारी जो क्या हाथी वाली है जो है, ये नहीं अल्लाह ने लिखी हुई। इसका मतलब अरबी में आवाज़ और जो मखरज होते हैं वो मतलब मतलब सेट करते हैं, क्योंकि एक तरह के अल्फाज हैं हे और हा और जो हा है, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देते हैं वो गुनाह कर रहे होते हैं। ये सेंसिटिव मामला ही है, इसलिए तजवीद ज़रूरी है। और अगर तजवीद के साथ अगर आप कुरान नहीं सीख रहे तो आप खुद जान के नहीं सीख रहे, उसके लिए कोई टैलेंट या स्किल या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और मैं फिर बता दूं, इतनी कोई टफ ट्रेनिंग नहीं है। 3-4 हफ्ते में आपकी 3-4 हफ्ते चले महीने डेढ़ के अंदर आपके मखारिज सेट हो जाते हैं। बाकी तो असूल है, असूल तो घंटे 2 की मार है। प्रैक्टिस करेंगे, इजरा करें कुरान पाक का, तो असूल खुद ही याद हो जाते हैं बंदे को। असूल कितने, तो मखरज सेट होने में, ज़बान के मसल सेट होने में महीना डेढ़ लग जाता है। वो प्रैक्टिस है वो भी, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो महीना क्या 10 साल लगा दें, फिर नहीं सेट होगा। तजवीज़ सीखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो मसल सेट होगा, मसल सेट होगा तो अदायगी सही होगी, और एक तो मसल सेट हो गया फिर तजवीज़ सारी उम्र दुरुस्त रहेगी। तो यह तो हर इंसान का काम है कि आप किस तरीके से अल्लाह कायनात का रब ने खुद किताब लिख दी और आपने ईजी ले लिया, ऐसे तो नहीं होगा। सो ये आपने कुरान का सवाल किया था, मैंने तजवीद का लफ्ज़ बोलने की वजह से अरबी का आंसर दिया। असल में सवाल ये था कि जिस एंगल से हमें कुरान सिखाया गया वो एंगल बदलें, तो ये वाले मामला खुद ही सेट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कितनी ज़रूरी है। वरना आज तक पाकिस्तान पूरे ने 6 साल में कुरान ख़त्म कर दिया था। ये है पाकिस्तान। किसी मेरे बच्चे ने कुरान ख़त्म कर दिया तो आज मैंने दावत दी हुई है, उसके बाद वो सारी उम्र कुरान नहीं खोलता क्योंकि उसने ख़त्म कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ये है हमारे माँ बाप का दिया हुआ कुरान। सोचें ज़रा, हमारा 6 साल का बच्चा कुरान पाक को जिस तरीके से समझेगा बस उसकी सारी उम्र वही है। और उन मजहबी घरानों के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस वक्त सोच रहे हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, हम तो सारी उम्र कुरान पढ़ते हैं। आप ज़रा पाकिस्तान के चक्कर लगाएं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट घूमें, आपको पता चलेगा 90% ऑफ पाकिस्तान हैज़ नेवर ओपन द कुरान आफ्टर सर्टन एज। ये इसलिए आफतें आई हुई हैं, इसलिए नवाज शरीफ जरदारी बैठे हुए पार्लियामेंट हाउस में, और कुरान नहीं कहा हुआ है कि तुम पे वही हुक्मरान आएंगे जैसे तुम्हारे करतूत हैं। अगर सही पढ़ा होता ना 6 साल के बाद भी, तो वो आज भी पढ़ लेते आप, जिसकी वजह से पता चल जाता कि ये वाले वाक़यात क्यों हो रहे। सो गौर से समझें इस बात को, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल इशू। अगर दुनिया तक ही में अमल रहते फिर मैं कहता चलो यार एक बिजनेस फेल हो गया दूसरा कर लेंगे, और वही आखिरत का मामला है। ये एक बिजनेस ही हमारा, और कोई बिजनेस नहीं हमारा। ये बिजनेस एंड तक जाएगा, खरबों साल का बिजनेस है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक के एंगल बदलें, और कुरान पाक के एंगल उमर ख़त्ताब, अली बिन अबी तालिब, अबू बकर सिद्दीक जिस तरीके से कुरान को देख रहे थे, अगर मैंने और आपने ना देखा गारत हो गए हम, क्योंकि सवाल वही है जो अबू बकर सिद्दीक से होने, जो मेरे से होने। या तो सवालों की तरतीब या कोई अल्फाज बदलने हो। अल्लाह ने तो एक ही सवाल करने, और कुरान भी एक ही दिया, नबी भी एक ही दिया। अब क्या करें हम, 2 तरीके निकाल लें? तो सॉरी नहीं, 2 शरीयतें नहीं आई, शरीयत एक ही आई। तो एक ही नबी, एक ही सुन्ना, एक ही सीरा। तो जो चीज़ अबू बकर सिद्दीक से पूछी जाएगी, अली बिन अबी तालिब से पूछी जाएगी। सोचिए ज़रा, मैं और अली बिन अबी तालिब एक ही सवाल के जवाब एक ही देंगे। आप और फातिमा तो ज़हरा एक ही सवाल और एक ही जवाब आएंगे।
हो सकता है हमने क्या हालात बनाए हैं अपने, क्यों? हमने सिर्फ इस किताब को गलत एंगल से पकड़ लिया। मैं आपको फिर बता दूं, ऐसी बात बताऊंगा कि तोते उड़ जाएंगे, सब रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी जो थे, मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी, उनके सवाल और इस वक्त के जो यहूदी अहले यहूद, उनके सवाल एक ही हैं और इनके जवाब भी एक ही हैं। इनके जवाब एक ही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, जिस एंगल से ये तौरात को देख रहे हैं, मसला ये मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों पे नबी अलैहिस्सलाम नहीं आए, इनके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम आ गए थे। इनको कहा था बस अब आगे नहीं चलेंगे कि तुम बाज नबियों को मान लो तो बाज को नहीं, अब सबको मानोगे, ना तुमने ईसा को माना है ना तुमने मोहम्मद को माना है, मगर एंगल वही रखा हुआ इन्होंने। दे नेवर चेंज द एंगल टू लुक एट देयर ओन बुक, वी हैव चेंज द एंगल, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड द एंगल ऑफ द सहाबास। ये है असली मसला, और इसलिए ना हमारी टोन वो है ना सेंस वो, और ना ही फिर नॉलेज वो रही, और चूंकि नॉलेज नहीं वो नहीं रही तो हमारे एक्शन वो नहीं रहे। तो जब ये अभी खुद एहतसाबी की बात हुई है तो कुरान तो इसमें भी बहुत वजाहत के साथ आपको बयान करता है कि अगर आप समझ नहीं चाहें तो चंद आयात के चंद अल्फाज हैं कि जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, वाक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, वला तक़रबू माल यतीम। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की चीज़ें हैं कि अगर आपने झूठ भी नहीं बोलना है, ख़यानत भी नहीं करनी है। मिलियन परसेंट देखें, वही ना, मेरा नबी क्या, मेरा नबी कुरान है ना। हज़रत आयशा कहती हैं चलते फिरते कुरान है, ठीक है। तो मैं जब सीरा कहता हूँ तो वो क्या मतलब होता है कि there is no way that you want to see a walking and performing Quran and you see our Prophet sallallahu alaihi wasallam। So वो मैं क्यों आपको बता रहा था कि सीरा से शुरू करें, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी ना कुरान पाक से पहले नाज़िल के नज़ूल से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट कर दी हुई थी, और जिस तरीके से वो देख रहे थे पूरे मामलात को और अरब के हालात को, वो जब उनको पूरी तरीके से समझ आ गया कि मैंने किस एंगल से सेट करना है, अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि तूने अपनी किताब पढ़ ली, अब मेरी किताब पढ़, नाउ यू रेड योर ओन सेल्फ, नाउ रीड दिस एंड बिकॉज नाउ यू कैन अप्लाई दिस। और मैं आपको अजीब सी बात बताऊँ, जितने भी मैंने कॉन्वर्ट्स देखे हैं ना अमेरिका में, यूरोप में, मैंने जिनसे मैं खुद भी मिला हूँ, वो कुरान पाक से एंटर हुए। पाकिस्तान में है ना, मौलवी साहब कहते हैं कुरान ना पढ़ना अकेले गुमराह हो जाओगे, वो अकेले कुरान पढ़ के इस्लाम में आ जाते हैं, हमें यहाँ पे मना किया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा ना कि क्या कुरान पाक ने कैसे अट्रैक्ट किया तुम्हें, क्या चीज़, तो लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि जी वो कुरान पाक की वो आयत बताएं जिससे आप मेस्मराइज हो गए और उसने पकड़ लिया आपको। और मैं ये पूछा था कुरान पाक तक पहुँचने की जर्नी बता, कुरान तो तूने बाद में खोला है, उससे पहले क्या खोल रहा था, तो वो बताता है सेल्फ अवेयरनेस कर रहा था। तो जितने भी लोग कन्वर्ट होते हैं वो एक खास लेवल के सेल्फ अवेयर होते हैं, फिर कुरान पाक उन तक आता है। जर्नी वही है, याद रखिएगा, वो जर्नी नहीं हमें समझ आ रही, वो सफ़र, और वो सफ़र आप नहीं और मैं हम कर नहीं रहे। हमने वी टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि बस जो हम मुसलमान हैं तो बस जो कुछ मर्जी हो जाए खैर है, कुछ खैर नहीं है। अपनी अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, अपने उस सफ़र पर निकलें। मैं आपको बता दूं, इससे अच्छा सफ़र कोई नहीं जो आपने कभी भी करना हो, इससे अच्छा और इससे सही सफ़र भी कोई नहीं है। दिस इज़ द राइट जर्नी टू टेक, एवरी वुमन एंड एवरी मैन शुड टेक इट, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय शुड टेक इट। देन यू विल अंडरस्टैंड what are the bigger problems that you should have solved, and what are the bigger problems that we never even thought of solving। हमने सोचा भी नहीं कि इतने बड़े मसले हमने करना ही नहीं इस बारे में कुछ। ये तभी पता चलेंगे ये दोनों सवालों के जवाब जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। तो अच्छा, सहल से भी जैसे अभी जिक्र हुआ, जैसे इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, मुसलमानों की दुनिया में आबादी भी अच्छी खासी तादाद में है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता, अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर लागू करना शुरू कर रहे हैं या देखें कि ख़यानत के मानों में अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो उसमें कहाँ पर ख़यानत है, गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें कहाँ पर ख़यानत है, जो हम ज़ाहरी तौर पर नज़र आते हैं या जो बंद कमरे में हैं उसमें कहाँ तक ख़यानत है, जो हम लिख रहे हैं उसमें कितनी ख़यानत है, जो बोल रहे हैं उसमें कितनी ख़यानत है, तो फिर ये तो मामला किसी और तरफ चला जाता है। अल्लाह ताला ने देखें सबसे छोटे जुमले में सबसे बड़ी बात मेरे रब ने करनी है ना,
तो हम जब एक आयत पकड़ते हैं तो बस चलता है कि हर एंगल से 360 सफ़ीर है वो। तो आपने यही सफ़ीर के एंगल्स बताए ना, अपने अलग अलग जाविये से देखें, हर बंदा खाइन निकलेगा। एटलीस्ट किसी ना किसी एक चीज़ के अंदर हम कमी पेशी कर रहे होंगे, चाहे वो लेने में, नहीं तो देने में, नहीं तो रखने में, नहीं तो समझने में, नहीं तो अदा कर लेने में। तो ठीक कह रहे हैं आप। वही तो बात है ना ज़ुहद के, फिर ज़ुहद की कोई मनाजिल तो नहीं है ना कि जो लिमिट हो, वो तो आप जा ही जाएँ फिर। मगर सेल्फ़ अवेयरनेस का एक एलिमेंट ये है कि जिसमें आप अपनी तहकीक कर रहे हो कि अपना एहतसाब के अंदर कि भाई मेरे पास क्या मानते हैं जो अल्लाह ने मुझे दी है, और वो वाली कौन सी अमानत है जो लोगों का हक बनता है कि उन तक पहुंचा दी जाए, और मैं रोक लिया या मैंने डेवलप नहीं किया अपने आप को, या मैंने उस हालत में नहीं आगे पहुंचाई जिस हालत में अल्लाह ताला ने इस अमानत को हक दिया। तो फिर यस 90% काम तो आपने करवा दिए थे। इसका मतलब यह है कि ये ज़ुबान अमानत है अल्लाह की, और अगर हमने इसके ज़रिए से दुरुस्त पैगाम नहीं पहुँचाया तो वो पैगाम अमानत है सर। जो आपने आगे ना पहुँचाया तो आप नहीं बचे, तो आप तो हाफिज़ हैं, आपकी तो शामत है। अगर आपकी ये और गलती और मेरी गलती में फ़र्क आ गया, समझे? आपके सीने में अल्लाह ने कुरान रखा था, आगे आपने पहुँचाना था। ये कब्र में लेके जाने के लिए नहीं आया था कुरान, ये दुनिया में फैलाने के लिए आया था कुरान।